जालिम भी आप ही, मुंसिफ भी आप। मोहब्बत के नाम पर बेजा जुल्म ढाते। मुझे नहीं पता, जो भी हो। और सहर, तुमने जिस वजह से बुलाया है उसे बात करो और इसको कह दो कि चला जाए यहाँ से। आई एम सॉरी, मेरी तो कॉल आ गई है, सो यू गाइस टॉक। खुद ही बुलाते हो, खुद ही भगाते हो। काली जुल्फों के फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न। स्टॉप इट, ऐसे मजाक बंद करो। मजाक? आपको ये सब कुछ मजाक लग रहा है और यहाँ हमारी जान जा रही है। तुम तो दो कौड़ी के निकले रोहेल, कोई तुम पर एतबार ही नहीं करता। ऐसी बेएतबारी। अब आ ही गए हो तो मुझे बताओ कि फैजान क्या खैरियत से पहुंच गए? पहुंच गए तो फिर मुझे कॉल क्यों नहीं किया अभी तक? मुझसे मेरे ही रकीब का हाल पूछ रहे? इतनी जालिम, इतनी कठोर तो ना। यू नो, मैं फैजान को बिल्कुल भी आपके करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। दुआ करता हूं कि या तो उनका जहाज क्रैश हो जाए, या रास्ते में जाते हुए उनका कार एक्सीडेंट हो जाए, या फिर गुंडे पकड़ के उनका कत्ल कर दें। कुछ भी हो जाए। शिकागो में ऐसे वाकयात बहुत आम है। अरे भाई, कौन कत्ल हो रहा है? अरे हमारे अलावा कौन कत्ल हो सकता है? हमें इस्तेमाल करके कत्ल कर दिया गया है और फेंक दिया गया। अगर कहीं मेरी लाश मिले तो इस नंबर पे फोन करके बता दीजिएगा। लाइए जरा मैं नंबर। रोहिल, तुम अब चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो मैं बाद में रिग्रेट करूं। चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं, जो करना है कर। रोहेल, मैं आपको स्टूडियो में ढूंढ रही थी और आप यहाँ आ गए। माँ, रोहेल ने मुझे स्क्रिप्ट में बहुत हेल्प की है। इनकी उर्दू तो बहुत अच्छी है। और आप खुद भी तो यही कहती हैं, है ना? हाँ बेटा, लेकिन इतनी हेल्प तो मैं भी आपकी करवा सकती थी। आप नहीं माँ, सहर आंटी इतनी दिन बाद आई हैं, तो आप इनके साथ बैठ के बातें करें, गॉसिप करें। और हाँ, उनमें से एक डायलॉग तो मुझे याद भी है। जिल्ले इलाही, मौत की सजा तो मेरे लिए निजात है, मैं तो खुद ही मौत को गले लगाना चाहती हूँ। अच्छा है ना माँ? चले रोहिल। जिल्ले इलाही, मौत की सजा तो मेरे लिए निजात है, मैं तो खुद मौत को गले लगाना चाहता हूं। देख रही हूँ कैसे अपने जाल में फंसाया हुआ उसे। कौन से जाल में है ना? तुम वाकई ना बहुत सोचने लगी हो, बल्कि बहुत ओवर सेंसिटिव हो गई हो। कुछ भी कह लो, मैं तो रोहेल के साथ ही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बेचारा सीप को अपनाने जा रहा है, उसे टाइम दे रहा है, उसका ख्याल रख रहा है फैजान भाई के कहने पर, या सिर्फ तुम्हारे एहतराम में, व्हाटएवर। लेकिन तुम्हें उसको इल्जाम नहीं देना चाहिए। तुम रिलैक्स करो, इस तरह की बातें मत सोचो प्लीज। फैजान की भी तो कॉल नहीं आई, फोन मुसलसल बंद जा रहा है। लो भाई, अब एक और नई फिक्र लग गई है तुम्हें। तुम प्लीज रिलैक्स करो और मैं कौसर को कहती हूँ तुम्हारे लिए जूस बना कर लेकर आए। कौसर प्लीज जरा जूस लेकर आना बाजी के लिए। सर, मुझे लग रहा है मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं इतना स्ट्रेस और इतनी परेशानी नहीं हैंडल कर सकती। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अपने आप को संभालो प्लीज। और मुझे लग रहा है तुम्हारा शुगर लेवल जो है ना वो लो हो रहा है। तुम जूस पियो और सिर्फ रिलैक्स करो। कौसर जरा जल्दी से लेकर आओ जूस, कम ऑन। तुम्हें अब भी लगता है, अभी तुम्हें शक है
कि मेरे दिल में कोई और है? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है, वरना मेरे जैसे लड़की को इग्नोर करे ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं तो अब तुम्हें बहुत वक्त देता हूँ, तुम्हारी कंपनी एंजॉय करता हूँ, तब भी गिला है तुम। अब मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आपने मुझे कबूल किया, I mean, मेरी दोस्ती को कबूल किया। और आपको पता है, आपके साथ गुजरा हुआ वक्त मेरे दिन का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। लेकिन अब ये मिस्टर लेकिन कहाँ से बीच में आ गए? लेकिन मुझे आपकी आंखों में अपना अक्स नजर नहीं आता। ऐसा क्यों है रोहेल? तुम्हारी आंखें खराब हैं, करीब की और दूर की नजर दोनों खराब है। इलाज करवाओ, चश्मा लगेगा तुम्हें, वो भी 5 नंबर का। मैं बहुत सीरियस हूँ रोहेल। ऐसा लगता है आपके दिलो दिमाग को किसी ने ऐसे जकड़ा हुआ है जैसे मकड़ी अपने जाल में किसी कीड़े को जकड़ लेती है। आखिर कौन है वो मकड़ी जिसके जाल से आप निकल नहीं पा रहे? मुझे बताएं रोहेल, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे भी वो आपका माजी था और आपका हाल और मुस्तकबिल तो मैं हूं ना। बताऊंगा, एक दिन जरूर बताऊंगा, और अगर हो सका ना तो मिलवा भी दूंगा। क्या वो यही है हमारे आसपास? आप मुझे उससे मिलवाएंगे ना रोहेल? हाँ, है तो यहीं आसपास, बल्कि बहुत पास। लेकिन एक मसला है, इसकी शादी हुई। ओह, तो फिर तो उसका शौहर उसे आपसे नहीं मिलने देगा ना? वक्त आने पे मिलवा दूंगा। अगर वो चाहे तो मिल सकती है मुझसे, कभी भी, कहीं भी। वो कैसे? कैसे, अब ये तो वही जाने। बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम लोगों का काम खत्म हो गया तो इन्हें जाने दो। लोगों का ऑफिस होता है सुबह को। ठीक कह रही है ये, आप लोग आराम करें। माँ, ये देखें, मैं ये पढ़ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। अम्मी, अम्मी वो एनी का बेटा अपने मेके गई है, 2-3 दिन में आएगी। वैसे 1 महीना हो गया उसकी शादी को, तुम सिर्फ एक दफा मिलवाने ले गए उसको। बहुत उदास हो रही थी, मुझसे पूछा, मैंने कहा जाओ बेटा हो आओ। अच्छा ठीक है, लेकिन मामू से ड्रॉप तो कर देंगे ना, या मैं अभी जाऊं लेने के लिए? पागल हो गए हो बेटा, 2-3 दिन के लिए गई है, कपड़े वगैरह लेकर गई है। वैसे खाना गर्म करूं तुम्हारे लिए? तुम्हारी पसंद का कोरमा और सब्जी बनाकर गई है। नहीं अम्मी, रहने दो, मुझे भूख। हाँ बेटा, इस घर में ना चिड़िया की तरह चहकती फिरती है। अभी 2 घंटे हुए और पूरा घर भाई भाई कर रहा है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, जाने दे उसे भाई। यहाँ पर मैं है ना, माँ और बेटा बैठेंगे और खूब ढेर सारी बातें करेंगे। वैसे भी अपने चक्रों में मैंने आपको बिल्कुल ही वक्त देना। And I'm really sorry about it. अरे बेटा, तुमने कह दिया ना, बस मेरा दिल बड़ा हो गया। ऐसे बेटा शुरू शुरू में तो एनी कुछ इतराई हुई थी ना, फिर बेटा अचानक उसका रवैया बदल गया और वो बहुत खुश रहने लगी। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे और मुझे
जल्दी दादी बनाए। सही है। ठीक है अम्मी। यहाँ आओ, बैठो। ऊपर देखो, ऊपर देखो। सही है, सही है। कितनी अजीब बात है कि मैं आज सीप के बजाय तुम्हें याद कर रहा हूं। तो क्या हो गया अगर वो साथ में हैंग आउट कर रहे हैं? उनकी शादी होने वाली है ना। बात की गहराई को नहीं समझती। वो मेरी बेटी को सीढ़ी बना रहा है मुझ तक पहुंचने के लिए। वैसे तो तुम्हें मेरे मुंह से की बात बहुत ही अजीब लगेगी, बट प्लीज लेट्स बी प्रैक्टिकल यार। तुम एक जवान बेटी की माँ हो और अब तुम कोई बच्ची तो हो नहीं, मिडिल एज औरत हो यार। और अगर ऐसी कोई बात होती ना तो वो कभी भी फटाफट हाँ नहीं करता सीप के रिश्ते के लिए। और तुम्हारे पीछे क्यों घूमेगा वो? सहर, यही तो मसला है। रोहिल नॉर्मल लड़कों की तरह नहीं है और थोड़ी सी गलती मुझसे भी हो गई। मैं भी थोड़ी सी फ्रैंक हो गई थी उसके साथ। आई मीन अपनी पेंटिंग्स, अपनी शायरी, जोक्स उसके साथ शेयर किए हैं। ओह आई सी, वो क्या कहते हैं हंसी तो फंसी। सहर, एक सेकंड के लिए अपना छिछोरा सेंस ऑफ ह्यूमर तुम रोक नहीं सकती। वो वक्त अलग था। मुझे लगा था मैं मर रही हूँ। फैजान मेरी जिंदगी में नहीं थे, मैं तो उनसे अलग थी ना। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सीप इसमें इंटरेस्टेड हो जाएगी। तो व्हाट्स द बिग डील है ना? तुम उसको बुलाओ और साफ साफ कहो कि सीप का पीछा छोड़ दे, ना मिले उससे। सहर, तुम सीप को नहीं जानती। वो जितनी स्पॉइल्ड और पैम्पर्ड है, वो तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात सुनेगी? वो और उसका गैंग, बस। मैं तो उससे मिलती भी नहीं हूँ। और तुम भी शायद भूल गई हो कि सीप को ठीक करने वाला डांट डांट के और प्यार मोहब्बत से वो भी रोहेल ही है। और जहाँ तक मुझे याद है ना, सीप को भी रोहेल की मोहब्बत और डांट ने ही ठीक किया। और ये बात तुमने ही मुझे बताई थी मैडम। ये तो मेरी जान, तुम्हें तो उसकी पूजा करनी चाहिए। तुम भूल गई हो सीप और फैजान भाई तक को उसने संभाला और तुम मौत के मुंह में थी। उस मौत के मुंह से उसने तुम्हें निकाला। किस तरह वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाता था। और बिजनेस किसने संभाला? उसी ने संभाला ना। और तुमने उसको विलन बना दिया फौरन से। लेकिन सहर, बस अब चुप हो जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। स्कूल की छुट्टियां है ना, घर बैठ बैठ के तुम पता नहीं बुखलाई हुई बातें कर रही हो। मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है, एक सूट सेलेक्ट करना है। चलो चलो। अरे बेटा, मैं जानता हूं तुम किसे ढूंढ रहे हो। अरे कल तो वो आई है, आज तुम उसे लेने आ गए हो। भाई मैं इतनी जल्दी नहीं भेजूंगा उसे। अरे नहीं नहीं मामू जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये देखें मैं ब्रोशर ले आया हूँ जनरेटर्स का। ये था। मैं इस जनरेटर की प्राइस का पूछना चाह रहा था। ये वाला पूरी खेप आ गई हमारे पास, तो मैं ये पूछने आया था कि इसकी क्या हमने प्राइस डिसाइड कर।
सहना, मैं तो जाऊं और खाला सास से मिलकर आऊं। उन्होंने ना मेरा नाक में दम करके रखा हुआ है कि अपनी दोस्त के घर क्यों ठहरी हुई हो, मेरे घर क्यों नहीं ठहरती, वगैरह वगैरह। जाओ जाओ, खिदमत करो, खाला सास है तुम्हारी। चलो, इस बहाने तुम्हारा मूड तो अच्छा हुआ। लगता है फैजान भाई का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। कॉल आ गई उनकी, जाऊं। उन्होंने तो ना मुझे सांस भी नहीं लेने देनी वरना। अच्छा जरा संभल के जाना, ड्राइवर को कहना स्लो गाड़ी चलाए, सड़कें बहुत खराब है यहाँ की। डोंट वरी, टेक केयर। तुम कब आए, पता ही नहीं चला। नहीं पता चला ना, पता चलना चाहिए था। घर पर कोई भी नहीं है। सिक्का, उसे मैंने मूवी की 2 टिकट्स दी हैं। जैन के साथ सिनेमा गई है मूवी देखने। आप मुझसे घबरा क्यों रही हैं? ऐसे डर रही हैं जैसे तन्हाई में मुझसे पहली बार मिल रही हैं। मैं तुमसे क्यों डरूंगी, मेरा घर है, गार्ड को भी बुला सकती। बिल्कुल बुलाइएगा। अगर मैंने आपको हाथ भी लगाया तो। मंदिर में रखे सनम की तो पूजा की जाती है ना, उसे हाथ लगाकर गंदा थोड़ी किया जाता है। चाहते क्या हो रोहित, तुमने मुझे फैजान की कॉल के बारे में क्यों नहीं बताया, और आजकल तुम फैजान से इतने बदजन क्यों हो, अचानक क्या हुआ है तुम्हें? मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, और जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। आपके कहने पर अपने दिल पे पत्थर रख लिया था ना मैंने, आपको छोड़कर चला गया था ना मैं। फैजान भाई के कहने पर सीप के बारे में सोचने भी लगा था, लेकिन फिर पता चला कि मैं तो सिर्फ आपका हूं और आप मेरी। किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, और अगर कोई हमारे दरमियान आए तो ये बेईमानी है ना बेईमानी? मैंने तुमसे कब कोई वादा किया? मैंने कभी तुमसे कहा है कि तुम मेरे हो या मैं तुम्हारी हूं? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो बस। आज तो झूठ मत बोले। मेरे आने पर आपके चेहरे पे वो खुशी की चमक, मेरे ना आने पर आपकी 100 फोन कॉल्स, मेरा शायरी पढ़ने पर आपका फिदा होना और आपकी गजलों का मैं अकेला वाहिद सामे। कुछ याद नहीं है? कुछ याद नहीं है? कुछ याद नहीं है? क्या चाहते हो? आपको ख्याल आ गया कि मैं क्या चाहता हूं? मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चाहता हूं, सिर्फ आपसे मोहब्बत की है, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आज भी। किस कदर बकवास मूवी थी। मैं तो इंटरवल से पहले ही सो गया था। ये एक्शन फिल्म्स ना बड़ा बोर करती है। यार खामा खां वक्त जाया किया। किसने कहा था तुम्हें टिकट लेने को? किसी से पूछ तो लेती कि मूवी कैसी है। एक्चुअली वो 2 टिकट मुझे रोहेल ने दिए थे ताकि मैं बोर ना हूँ। देखो उन्हें मेरा कितना ख्याल है। स्टूपिड, अगर 2 टिकट थे और उससे ख्याल है तुम्हारा
तो वो तुम्हें साथ लेके क्यों नहीं गया मूवी पे? कोई चक्कर तो है सीप, तो तुम्हें इस तरह भगाया गया है, वो भी रात को। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो रोहेल को एंड टाइम पे कोई इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग आ गई, वो भी स्काइप पे, वरना वो मुझे अकेला कभी ना आने देते। गुड। वैसे तुम लोग साथ होते कभी कभार हो, तुम्हारे मंगेतर कम और बड़े भाई ज्यादा लगते हैं। तो मैं नजर नहीं आया? इतना स्मार्ट हैंडसम, यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां अपना दिल हथेली पे लेके घूमती है मेरे लिए, मगर तुम, अरे कभी पलट कर तो देख लो मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, और तुम जलो मत। अच्छा, गुड नाइट। क्या हुआ? आप इतनी डरी और सहमी हुई क्यों हैं? कुछ नहीं, तुमने मुझे डरा दिया। ये खुशबू तो रोहेल की है माँ, वो ये परफ्यूम लगाते हैं। तुम पागल हो गई हो? मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। अच्छा छोड़ो, फिल्म कैसी थी? जैन कहाँ है? चला गया? जी, जैन चला गया। हेलो, कहाँ हो रोहिल? रास्ते में हूँ। बस फटाफट घर आ जाओ। यार शेखू, ये क्या मजाक है? कौन आ रहा है मुझसे मिलने के लिए जो तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? मैं आई। क्या आप कब आई हैं? आपने तो आगे कमाल कर दिया। मैं तुमसे खफा हूँ। जरा सा डांट क्या दिया, तुमने तो बात करना ही छोड़ दिया। हद होती है बेमुरौती की। अपिया और डांटे इसको, इसका दिमाग आजकल बहुत खराब हो गया। भाई बहन के बीच में आग मत लगाओ बीच जमालों की तरह। चलो भागो यहाँ से। आप यहाँ बैठे ना, गुस्सा क्यों हो रही है? ये अब बताएं कैसे आना हुआ? एक्चुअली 3 दिन का सेमिनार था, मुझे वर्कशॉप देनी थी, इसलिए चली आई। गुड। और मजे की बात देखो रोहेल, अपिया होटल में ठहरी हैं। हाँ भाई, बड़े लोग हैं, इस छोटे से अपार्टमेंट में कैसे ठहरेंगे? खैर अब तुम ही समझाओ इन्हें। अब यह बहुत गलत बात है। सामान कहाँ है आपका? आप यहीं रहेंगी मेरे साथ। बहुत अकेला हो गया हूं मैं, तन्हा। सारी दुनिया, ये सारा शहर जैसे सुनसान हो गया। अम्मी के बाद सिर्फ आप ही तो है मेरे साथ। याद है जब बचपन में तुम कभी उदास हुआ करते थे या किसी से नाराज हुआ करते थे, तो इसी तरह मेरी गोद में सर रखकर मुझसे बातें किया करते थे। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फैजान भाई और हिना तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं उनसे 2 टोक बात करके ही यहाँ से जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो।
रोहेल, रोहेल, पता नहीं अचानक आपके सर में क्यों दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा खासा सब कुछ ठीक चल रहा है। और गुलाम अली साहब तो कभी कभार ही गाते हैं। क्या महफिल गज़ल, मजा आ गया। रोहेल, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली हमेशा की तरह दवाई लेना भूल गई थी, साथ भी नहीं लेकर गई, इसलिए ये हुआ। वैसे फीलिंग बेटर, तुम कौसर को भेज दो। अरे नहीं, कौसर की क्या जरूरत है। इतनी रात हो रही है, वो बेचारी तो सो रही हो। आप मुझे हुक्म करें, मैं हूँ आपका खादिम, आपका खिदमतगुजार। अगर कहें तो सारी रात आपके कदमों में पड़ा रहा। रोहेल, आपका सर दबा दूं? नहीं, इस तरह तो मैं और बेआराम हो जाऊंगी। मुझे आराम से नींद आ जाएगी अंधेरे में। वैसे कितना अच्छा गा रहे थे खान साहब, है ना? बिल्कुल सही कह रही। मेरा तोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था। वैसे ऐसा तो नहीं आपको किसी की नजर लग गई? इतना बंद समर के गई थी आप। एक बात कहूं, मैं आपको बहुत घूर घूर के देख रहा था, तो कहीं मेरी नजर तो नहीं लग गई? एक काम करता, मैं मिर्ची लेकर आता हूँ, आपकी नजर उतारता हूं, क्योंकि अम्मी अक्सर। रोहित, रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। ये रात को तुम यहाँ मेरे साथ लोग किन लोगों से डरती हैं आप? अगर आप और मैं डरेंगे, इसका मतलब कि हमारे दिल में कोई चोर है। हमारे दिल में कोई चोर नहीं। मैं बहुत मजबूत औरत हूँ, लेकिन कभी कभार लोग कुछ ना कहकर भी अपनी आंखों से सब कुछ कह देते हैं। अब इस उम्र पे मैं अपने दामन पे कोई दाग लगाना नहीं चाहती। सी, वो अपने कमरे में लाउड म्यूजिक सुन रही होगी, उसे आपकी परवाह नहीं है। और फैजान भाई इस वक्त न जाने अमेरिका में किस हसीना के साथ होंगे, और आप यहाँ। रोहित, फाइन, आप रेस्ट करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू रोहित, थैंक यू। अरे थैंक यू, मुझे भी इसकी तलब हो रही थी। तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है? फैमिली मेरी कसूर में है, लेकिन दरअसल जॉब कराची में है, दोस्त कराची में है, और जब से रोहेल आया तो मेरी तो काया ही पलट गई। रोहेल का बस चले तो मुर्दे को भी हंसा दे, लेकिन आजकल कुछ खोया खोया सा, गुमसुम सा रहने लगा है। मामला क्या है? मामला ऐसा कुछ नहीं, आप ये लें, चाय लें। और मेरी वजह से आपका काम भी डिस्टर्ब हो गया होगा, तो फिर हम कल बात करते हैं, ठीक है? इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं आई हूं यहाँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा भाई है। बताओ प्लीज, क्या बात है? अभी आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। बोलो ना, सीप का मसला है या उसे कोई और लड़की पसंद है? इस्लामाबाद में वो यही बात बताते बताते रुक गया था कि उसे कोई लड़की पसंद है। ये क्या उसका नाम नहीं बता सकता, या वो सीप से शादी करने के लिए राजी नहीं है? जी, बात यही है। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। लेकिन वो लड़की है कौन जिसने रोहेल जैसे हैंडसम
बहुत कामयाब लड़के को ठुकरा दिया। क्या कमी है इसमें? और सबसे बढ़कर रोहेल उसे, जो भी है वो, जिसे वो दिलो जान से चाहता है, अगर तुम ये बात छुपाओगे तो मैं अपना हंसता बसता भाई और तुम अपना जिंदा दिल दोस्त खो दोगे। उसी की खातिर बताओ प्लीज, आखिर वो लड़की है कौन? है ना, वो लड़की तो नहीं, एक मोअज़्ज़िज़ खातून है, सीप की माँ। और पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, एकदम दीवानों की तरह बिहेव कर रहा है। क्या वो भी इन्वॉल्व है? वो ऐसी लगती तो नहीं है। मैंने तो हमेशा उसकी इज्जत की है। इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना पता है कि जब वो जीने की उम्मीद छोड़ बैठी थी तो ये रोहेल का प्यार और उसकी संगत ही थी जिसने उसको वापस जीने पे मजबूर किया। इसका मतलब है कि उसने रोहेल को इस्तेमाल किया है? आहिस्ता प्लीज, रोहेल सो रहा है, अगर जाग गया तो बहुत बुरा रिएक्ट करे। और प्लीज आप मेरा नाम मत लीजिए। तुम क्यों लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हो? गुत्थियां तो अब जाकर निकल रही हैं। मेरा यहाँ कराची आना, तुमसे सारी बातें करना, ये सब किस बात की निशानियां हैं? जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कायनात में जो बातें खुद ब खुद ऊपर वाले की तरफ से हो रही हों, उन्हें ना रोकने की कोशिश करते हैं और ना ही उनका रास्ता खोटा करते हैं। जमीन जब अंदर ही अंदर खोल कर अपना लावा उगलती है तो जलजले आते हैं, और अब इस जलजले को आने से कोई नहीं रोक सकता। कौसर जल्दी से नाश्ता लगाओ, मैं आ रही हूँ। रोजाना रात को देर हो जाती है। बाजी जी कोई सबा आई है, शायद रोहिल भैया की बहन है। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया है। अच्छा, सबा क्या क्यों आई है? मैंने बाजी को बता दिया है, वो आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम। आप कराची कब आई तुम? मुझे कॉल कर देती, मैं खुद बुलाती तुम्हें। नहीं है ना, आपकी इनायतें हम पर काफी हैं। बेहतर यही होगा कि मजीद ना हो। कौसर हमारी चाय इधर ही ले आओ। बल्कि सबा आप नाश्ता करो ना मेरे साथ। और जॉब कैसी जा रही है? क्या उसी के सिलसिले में आई हो? आई तो मैं सरकारी काम से थी, पर यहाँ आकर पता चला है कि रोहेल की जिंदगी को शदीद मुश्किलात का सामना है। वो बिल्कुल नफसियाती सा होकर रह गया है। अच्छा, मुझे तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल? आपको रोहेल नॉर्मल लग रहा है? इतनी अनजान भी ना बने। क्या हालत बना दी आपने उसकी? सबा मैंने कुछ नहीं किया। रोहेल और सीप का रिश्ता फैजान ने तय किया था। मैं सीप की नहीं, आपकी बात कर रही हूँ। आपको शर्म नहीं आई? कम उम्र लड़के को अपने जाल में फंसाया, उसकी शख्सियत के परखचे उड़ा दिए, और जब दिल भर गया, ये भांडा फूट गया, तो हमने उसका रिश्ता सीप से तय कर दिया। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। शर्म नहीं आती इस तरह की बातें कर कर? खुदा के वास्ते ये सब फजूल घटिया बातें कर रही हो तुम, और वो भी मेरे घर में। चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगी अपने घर से। अब तो आप यही करेंगी ना, क्योंकि सच सीना ताने आपके सामने खड़ा है। ये रोहेल की गलत फहमी है। मैंने उसे हमेशा अपना मुखलिस दोस्त समझा, बस मेरा मोहसिन जिसने मुझे मौत के मुंह से दूर किया। मोहसिन? आपका काम निकल गया तो आपने उसको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। रोहेल एक काबिल लड़का है, उसने दुनिया देखी है, अमेरिका में पला बड़ा है, उसको गलतफहमी नहीं हो सकती। यकीनन आपने उसको वर्गलाया है, उसको शह दिया आपने। कुछ नहीं है, मैंने उसको बहुत दफा समझाने की कोशिश की है। मैंने बेवा होकर किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, और आप, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां शौहर की एब्सेंस में। चुप हो जाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे मेरी नजरों में जलील मत करो। जिल्लत तो आपका मुकद्दर बन चुकी है, अब तो आपका डाउनफॉल है। आपने रोहेल की जिंदगी तबाह बर्बाद की है,
उसको कहीं का नहीं छोड़ा, और यहाँ अपनी जन्नत बसाए अपने शौहर और बेटी के साथ बैठी है। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। बहुत जल्द आपकी ये जन्नत जहन्नम में बदल जाएगी। जरा फैजान भाई को आने तो दे। हम तो खुशी खुशी उनकी खातिर अपनी जान से खेल जाए, सिर्फ एक बार वो दिल की बात सुन। तुम उस बेशर्म औरत की खातिर मुझे नाराज कर रहे हो? खबरदार एक और लफ्ज नहीं हिना के बारे में। आपने जो आग लगानी थी वो आप लगा चुकी हैं। अब खुदा के वास्ते आप यहाँ से चली जाएं। औरत औरत होती है, वो कभी किसी दूसरी औरत की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो उसकी अपनी बेटी ही क्यों ना हो। तुम्हें उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा इस वक्त सीप? आपको भी तो एक वक्त पे रोहेल के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। तुम दोनों क्या चाहते हो? भाई का तो पता नहीं, मैं तो बस आपको कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहती हूँ। एक बार अभी कह दें कि आप मुझे अब भी चाहती हैं, लेकिन सिर्फ जमाने के डर से खामोश हैं। दिल मजबूर